क्या आप लोगों को भी मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है? ईद पर हर बंदा मेहंदी लगाता है, चाहे नाखूनों पर, बालों पर या फिर हाथों पर। तो आज मैं आपके साथ घर पर ही मेहंदी बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी। तो चाहे आप लोग मेहंदी नाखूनों पे लगाएं, चाहे बालों पे लगाएं, चाहे फिर हाथों पे लगाएं, तो वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है और एंड तक देखना है। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो सीने की जलन और पेट का भारीपन होना या फिर आपका खाना हजम नहीं होता, हर टाइम आपका पेट भरा भरा रहता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, या फिर हर टाइम खट्टी डकारें आती हैं, तो गर्मी को दूर भगाना चाहते हैं और मैदे को ठंडक का एहसास देना चाहते हैं, तो इस मजेदार से ड्रिंक को बना के तैयार कर लें। और इसे आप लोग चाहें तो पूरी गर्मियाँ बनाकर टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 3 टेबल स्पून यहाँ पे सौंफ, और इसी के साथ जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून शुगर के साथ जाएगी थोड़ी सी इसमें काली मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे आप लोग चाहें तो 5 से 6 साबुत काली मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चीनी के बजाय आप लोग चाहें तो मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मिश्री कोई पसंद नहीं करता। साथ में डालेंगे 1 से 2 चुटकी नमक। तो काले नमक का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने व्हाइट नमक का इस्तेमाल किया है। जब फाइन से इसका पाउडर बन जाएगा तो आपने अच्छे से इसे छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर ना मोटे मोटे ज़रात रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लिया और इसका आप लोग देख सकते हैं कितना मोटा मोटा सा पार्ट निकले। तो इसे बना के आप लोग चाहें तो पूरी गर्मियों के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं, बना के रख लें। जब भी आपके घर में गेस्ट आए या फिर आपका दिल कर रहा हो, बहुत गर्मी महसूस हो रही हो, तो गिलास के अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर का, साथ में डालेंगे हाफ कटा हुआ लीमू ताकि इसका टेस्ट मजीद बढ़ जाए, और साथ में डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स और ठंडा पानी। तो चलिए जी, सौंफ का मज़ेदार और रिफ्रेशिंग सा यहाँ पे ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है, जो कि आपकी गर्मी को दूर भगाएगा, ठंडक का एहसास देगा, तो सीने की जलन और मैदे की तेजाबियत को दूर भगाएगा। और अगर आपको खाना हजम नहीं होता तो 1 गिलास बना के पी लेंगे तो फौरन से आपका खाना मिनटों में ही हजम हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गर्मियों के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो अगर आप लोग पसीने की बदबू से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो यकीन माने कि टिप इतनी ज़्यादा बेस्ट है कि पसीने की बदबू से आपकी जान छूट जाएगी। गर्मियों में आपको जितना मर्जी पसीना है, लेकिन आपके पसीने में से किसी किस्म की कोई बदबू नहीं आएगी। इसके लिए आपको चाहिए फिटकरी। तो फिटकरी के साथ ही हम लोग एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब भी आप लोग नहाते हैं ना, तो नहाने वाली बाल्टी के अंदर आपने 1 टुकड़ा डाल दें फिटकरी का, उसी पानी से आपने नहाना है। यकीन माने कि जितना मर्जी आपको पसीना आएगा, लेकिन आपके पसीने में से किसी किस्म की गंदी सी बदबू नहीं आएगी। तो अगर आप लोग फिटकरी वाले पानी के साथ नहाना नहीं चाहते, आप लोग चाहे तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने लेनी एक स्प्रे बोतल, तो इसमें हम डालेंगे हाफ कप के करीब अरके गुलाब। तो मैंने यहाँ पे फिटकरी के पाउडर को बना के रखा। देखिए, फिटकरी का इस्तेमाल आप लोगों ने कितना करना है इसे जानना बेहद ज़रूरी। सिर्फ और सिर्फ आपने 1 पिंच के करीब यहाँ पे फिटकरी का इस्तेमाल करना है। तो बस इतनी सी ही डालना है, ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना है, क्योंकि फिटकरी जो होती है वो काफ़ी ड्राई होती है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो फिटकरी जो है जख्मों को ठीक करती है, स्किन को टाइट करती है, तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करती है, तो पसीने की बदबू को ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। यकीन माने, देखिए, जब भी आपने काम पे कहीं जाना हो या फिर आपने रोटी पकानी हो, सालन पकाना हो, अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, अपने अंडर आर्म्स में छिड़क लेंगे। तो मैं कहती हूँ कि गर्मियों में आपको जितना मर्जी पसीना है, भर भर के पसीना आएगा, लेकिन किसी किस्म की कोई बदबू नहीं आएगी। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल आप लोग चाहे तो अपने फेस पे भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, टाइट होगी, झुर्रियाँ, फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी, और पिगमेंटेशन जो होगी वो भी खत्म हो जाएगी। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए, जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं, साथ ही हम लोग अपने हैंडबैग या फिर क्लच का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो जब भी हम अपने हैंडबैग या फिर क्लच के अंदर इस तरह से फेस वॉश, क्रीम या फिर कोई भी चीज़ लेके जाते हैं ना, अक्सर क्या होता है, हमारे क्लच की जिप जो होती है बंद नहीं होती, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो आपने लेनी है इस तरह की आई ड्रॉपर। तो अक्सर हम लोग इस तरह के ड्रॉप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बोतल जो होती है खाली पड़ी रहती है, तो इसमें आप लोग चाहे तो कोई भी क्रीम डाल लें, फेस वॉश डाल लें। अब देखें, इतना बड़ा फेस वॉश रखने की तो स्पेस नहीं होती हमारे हैंडबैग में या फिर क्लच में, तो आप लोग चाहे तो इस तरह की बोतल को इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो बहुत ही आसानी के साथ अपने फेस वॉश, क्रीम को कैरी कर सकते हैं अपने हैंडबैग के अंदर या फिर क्लच के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। अब इसी के साथ आप लोग चाहे तो अपनी बहुत सी चीज़ों को और भी लेके जा सकते हैं बहुत ही कम स्पेस में।
तो इस तरह से आप लोग चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ों को अपने कैरी कर सकते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे और इसे आप लोग चाहें तो इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसमें से लोशन या फिर फेस वॉश होगा, इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आप सभी के बहुत काम आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, इसी के साथ जाएगा 1 टेबल स्पून खाने वाला नमक। जब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ आपको चाहिए 4 से 5 अदद लौंग के दाने, जो कि लोग अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं ना, वही लौंग आपने इसके ऊपर इस तरह से डालना है। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। देखिए अक्सर हमारे फ्रिज में फ्रूट, सब्जियां, दूध वगैरह पड़े रहते हैं। ऐसे में होता क्या है, दूध में से फ्रूट्स की स्मेल आती है। यहाँ पे जब पानी पीते हैं तो पानी में से तरबूज, गर्मी की खुशबू आ रही होती है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस प्याली को रखेंगे फ्रिज में, तमाम फ्रिज की बैड स्मेल को खत्म कर देगा, तमाम बैक्टीरिया और जर्म्स का खात्मा करेगा और आपके फ्रिज की तमाम बैड स्मेल को खत्म कर देगा। तो रोज रोज आपको इसे चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो इसे 15 से 20 दिन के बाद चेंज कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए इस तरह की टेप का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन होता कि अक्सर टेप को इस्तेमाल करते वक्त ना तो हमें इसका सिरा मिलता है और दूसरा क्या होता है, टेप जो होते हैं हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। और जब भी हमें टेप का यूज करना होता है, टेप जो होती है हमें टाइम पे नहीं मिलती, तो ये पकड़ेंगे चूड़ी और चूड़ी को अपने टेप के अंदर इस तरह से लगाना है और इसे आप लोग चाहें तो कमरे में कहीं पे भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका टेप जो है आपकी नजरों के सामने रहेगा। और दूसरा इसका फायदा ये है कि तो ना तो आपको इसका सिरा ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, मिनटों में आपको इसका सिरा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती, जिससे आप लोग चाय बनाते हैं। साथ ही आपने लेनी है 2 से 3 चम्मच ही चीनी। तो चीनी आपने यहाँ पे मोटे वाली लेनी है, बारीक वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोनों चीज़ों को किसी भी कढ़ाई में डाल दें, किसी भी फ्राई पैन में डाल दें। यहाँ पे अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक नॉन स्टिक का बर्तन था, तो मैं इसी में इसकी पकाई कर रही हूँ। हल्की सी आंच में आपने इसकी पकाई करनी, मिक्सिंग आपने करते जाना है। देखिए सफेद बालों को काला करने के लिए तो हम लोग महंगे केमिकल्स वाले कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता क्या है 10 से 12 दिन के बाद दोबारा से सफेद बाल निकल आते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियां जो होती हैं शौक के लिए अपने बालों को कलर करवाती है, महंगे केमिकल्स वाले कलर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनके बाल होते काफी हद तक डैमेज जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ घर में ही हेयर डाई बनाने का तरीका शेयर करूंगी, बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट में। जिस तरह की आप लोग चाहें तो घर में हेयर डाई बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें नाखूनों पे, तो जब भी हम लोग ईद या फिर ऐसा होता है कि कहीं जाना होता है, नेल पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। तो नेल पॉलिश को हम लोग लगा तो बड़े शौक से लेते हैं, लेकिन होता क्या है जब हमें नमाज़ पढ़नी होती है तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, उसे उतारना पड़ता है। अगर नेल पॉलिश लगी होती है तो ऐसे में क्या होता है, नमाज नहीं हो पाती। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में ही पत्ती और चीनी के साथ एक ऐसा हेयर डाई बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जिससे आप लोग चाहें तो मेहंदी भी लगा लेंगे और साथ आपकी नेल पेंट भी लग जाएगी। तो जैसे जैसे आप लोग इसकी पकाई करते जाएंगे तो चीनी और पत्ती जो कि इस तरह से मेल्ट होती जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपने आंच को बंद नहीं करना, हल्की सी आंच में आपने इसकी पकाई करते जाना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे पकने में। यहाँ पे जनाब आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपने जल्दबाजी कर ली तो यकीन माने कि जल के राख हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया होगी और ना ही आपका बहुत ही प्यार सा कलर आएगा। इसकी पकाई हम लोगों ने तब तक करनी है जब तक चीनी और पत्ती जो अपना अच्छे से कलर ना छोड़ दे। तो इसमें हम लोग एक और भी चीज़ शामिल करेंगे जो कि हर किचन में मौजूद होती है। तो इस हेयर डाई को बनाने के लिए ना ही आपका 1 रुपया खर्च होगा, चीनी भी हमारे किचन में ही होती है और पत्ती भी हमारे घर में ही होती है। तो यहाँ पे मैं इसकी पकाई करती जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि चीनी और पत्ती जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो आप लोग चाहें तो इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। मैं इसे आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती ली थी और 2 से 3 चम्मच ही चीनी का इस्तेमाल किया था। अगर आप लोग चाहें तो हाफ प्याली यहाँ पे पत्ती का इस्तेमाल कर लें और हाफ प्याली चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़्यादा सारा बना के रख लें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, घने हैं, यहाँ पे आप लोग चाहे तो ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं। तो अब हमने इसमें शामिल करना है पानी, जो कि आप आम रूटीन में पीते हैं वही पानी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पानी को ना आपने एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी को शामिल करते जाएंगे और चम्मच को अपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो अगर आप लोगों ने पानी को एक साथ शामिल कर दिया तो फिर होगा क्या, चीनी और पत्ती जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी और पानी जो होगा वो बीच में से अलग हो जाएगा। तो अब आपने इसकी 4 से 5 मिनट के लिए मजीद पकाई करनी, ताकि जितना भी पत्ती और चीनी का कलर है ना वो सारा का सारा निकल है। आप लोग देख सकते हैं कि रेड कलर इसका निकल आया है। 4 से 5 मिनट बाद अच्छे से हमने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद अच्छे से आपने स्ट्रेन कर लेना है। गर्मा गर्म ही स्ट्रेन करेंगे, ठंडा होने आपने नहीं देना।
तो क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फ्राई पैन के साथ ही चिपक जाएगा, तो इसे निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो घर में ही आप लोग नाखून पॉलिश बनाने के लिए तो इसमें से ना आपने 2 टेबलस्पून निकालना है। साथ में लेना है जी यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मैदा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैदे को डालते जाएंगे और अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। देखिए पतला पतला हमने इसे इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा हमने इसे गाढ़ा करना है। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो अपने नाखूनों पे लगा सकते हैं, हाथों पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं कॉटन बड के साथ। अगर आप लोग चाहें तो गोल टिक्की बना लें। अगर आपको सिंपल मेहंदी पसंद है तो आप लोग सिंपल लगा लें। तो अगर आपको मेहंदी लगाने बिल्कुल भी नहीं आती तो आप लोग चाहें तो मेहंदी लगाने का तरीका भी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो सिंपल सी मेहंदी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से नाखून के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के बाद अपने 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि लगाते साथ ही आप लोगों ने वॉश कर लेना है, फिर आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि इतना प्यारा इसका कलर आएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी अभी आपके सामने से लगाया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसे रखा है और फौरन से मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे और नाखूनों पे कितना जबरदस्त कलर आ चुका है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो अगर आप लोग इसे 5 से 10 मिनट से ज्यादा रखेंगे तो यकीन माने कि ऐसा शानदार सा आपको कलर मिलेगा कि मार्केट की आप लोग महंगी महंगी मेहंदी या फिर नेल पेंट को लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। इतने अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। आप लोग देख सकते हैं तो सिर्फ 2 से 3 मरतबा आप इसे लगाएंगे तो यकीन माने इतना प्यारा सा इसका कलर आएगा और आपके नाखून जो बिल्कुल रेड हो जाएंगे। तो चले जी बचे हुए अर्क के अंदर अपने शामिल करनी है मेहंदी। तो चाहे तो कोई भी है ना आप लोग ले सकते हैं, चाहे तो खुली ले लें चाहे पैकेट वाली ले लें। तो मैंने यहाँ पे 20 रुपये का ये पैकेट लिया था। तो बहुत सारी मेहंदी आपको मिल जाती है, सिर्फ 20 रुपये का ही अपने खर्चा करना है और ज़बरदस्त आपका हेयर डाई घर पे बनके तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब आप लोगों ने करना है कि कोई भी लोहे की, स्टील की या फिर आप लोग चाहे जिसका बर्तन ले लें, उस बर्तन के अंदर आपने इसे डालना है क्योंकि हमने ना इसकी मज़ीद पकाई करनी है। तो शीशे के बर्तन से निकाल के अलग कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे 5 रुपए का यहाँ पे सिक्का जो कि तांबे का बना होता है। इस सिक्के को भी शामिल कर देंगे। तो अब आपने इसकी पकाई करनी है। तो तांबे का सिक्का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने मार्केट से बिल्कुल पक्का वाला हेयर डाई बनाना है तो जिसके आपको अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स मिले। तो हल्की सी आंच पे आपने इसकी पकाई करनी है। तो अगर आपके पास 5 रुपये वाला तांबे का सिक्का नहीं है तो फिर आप लोग चाहें तो कील वगैरह को भी डाल सकते हैं। तो इसकी आप लोगों ने पकाई करनी है। यकीन माने कि ऐसा पक्का वाला हेयर डाई बन के तैयार होगा कि एक बार बनाने के बाद आप लोग मार्केट से महंगे महंगे केमिकल्स वाले हेयर डाई को खरीदना बिल्कुल छोड़ देंगे। यकीन के साथ कहती हूँ कि इतने शानदार से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए जी इसकी आपने बहुत ज़्यादा पकाई नहीं करनी, जल्दी से आपने इसे उतार लेना है। उतारने के बाद इसे बना के आपने पूरी रात के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे पे आपने इसका इस्तेमाल करना है ताकि जितना भी इसका खूबसूरत सा कलर है वो सारा का सारा इस मेहंदी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। और जब आप लोग इस मेहंदी को तो इसे आप लोग चाहे तो खुद भी लगा सकते हैं, चाहे तो बच्चों को भी लगा सकते हैं। इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसे घर में बनाया तो किसी किस्म का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस मेहंदी को लगाने से पहले आपने इसमें एक और चीज़ शामिल करनी है, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसमें से आपने सिक्के को हरगिज़ नहीं निकालना, पूरी रात के लिए सिक्का इसके बीच में होना चाहिए। तो इससे आपके बाल इतने अच्छे से डाई हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा शाइन आ जाएगी। तो इससे आपके बाल इतने अच्छे से डाई हो जाएंगे, माशाल्लाह इतना प्यारा खूबसूरत सा कलर आएगा कि यकीन माने कि सारे महंगे महंगे केमिकल्स वाले कलर्स को छोड़ देंगे आप। तो इसे लगाने से पहले आप लोगों ने किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान से इस तरह का कैप्सूल लेना है। आपने बोलना है कि भाई बालों में लगाने वाले कैप्सूल चाहिए जो कि शैम्पू में डालते हैं, कलर में डालते हैं, इससे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इसमें आप लोगों ने 1 से 2 कैप्सूल को शामिल कर देना है। तो इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपके बालों में ऐसी शाइन, ऐसी चमक आती है और बालों की ग्रोथ को बहुत स्पीड से बढ़ाता है, बालों को टूटे नहीं देता। तो इससे आप लोग चाहे तो मेहंदी में डाल लें, शैम्पू में डाल लें या फिर आप लोग चाहे तो किसी भी ऑयल में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमारे बालों की ग्रोथ जो होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो जिस तरह से हम लोग हेयर कलर को ब्रश के साथ लगाते हैं वैसे अपने इस हेयर डाई को ब्रश के साथ लगाना है। लगाने के बाद आपने 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और आधे से 1 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए, बहुत ही प्यारा सा आ जाए, तो एक बार लगाने के बाद अगेन आप लोग चाहें तो नेक्स्ट डे पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके बालों का कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो यकीन माने कि इस हेयर डाई के इस्तेमाल से आपके बालों में इतना प्यारा और खूबसूरत सा हेयर कलर आ जाएगा कि मार्केट के महंगे महंगे कलर्स को आप लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इसे आप लोग चाहें तो डेली भी लगा सकते हैं, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा।
मेडिसिन के अंदर इस सफेद पाउडर को डालने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी यहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं जो कि हमारे घर में पड़ी हो, आप लोग इस्तेमाल ना करते हो। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 से 3 टेबलेट का इस्तेमाल करना है। इसे डाल देंगे और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून सरफ और साथ ही जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून नमक। अब आप लोगों ने करना क्या है, टेबलेट्स को निकालना है और किसी भी शॉपर में डालेंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो आमदस्ते में डाल के इसे कूट सकते हैं। तो बारीक साइज का आपने पाउडर बनाना है। पाउडर को भी आपने इस पाउडर के अंदर शामिल करना है और तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफेद सिरका। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोमी सन जादुई लिक्विड बनके तैयार चुका है जिसके रिजल्ट्स आप लोग देखेंगे ना, आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चूल्हे के ऐसे बर्नर जिसके ऊपर जंग, चिकनाई, दूध, अंडा तो गिर के जल जाता है और साथ ही इसके चिपक जाता है। तो सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी को अच्छे से गर्म करना है, साथ ही गैस के बर्नर्स को डाल देंगे और इस जादुई लिक्विड को आपने इसमें शामिल कर देना है। तो 15 से 20 मिनट के आपने हल्की सी आंच पे से पकाना है। तो यकीन जाने कि सालों पुराना जंग, चिकनाई, दूध, अंडा तो गिर के जल जाता है और साथ ही चिपक जाता है, वो उबल उबल के निकल आएगा। आप लोग देख सकते हैं, पानी की हालत भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सालों पुराना जंग जो था वो उबल कर निकल चुका है। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ब्रा के साथ बबल शीट का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के बेहद काम आएगी। देखिए, इस तरह की लेडीज ब्रा का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी ब्रा होती है हमें लूज जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो आखिर वाला हुक होता है इसमें डालने के बावजूद भी हमें फिट नहीं आती, क्योंकि हम लोग बार बार इसे वॉश करते हैं। इसका इलास्टिक जो होता है ना वो काफी ज्यादा लूज जाता है। तो एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप लोग चाहें तो अपनी लूज से लूज ब्रा को ना सिर्फ 2 मिनट के अंदर फिट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सुई धागे के साथ ना यहाँ पे काज बनाना है। देखिए, अक्सर मार्केट से हमें महंगी ब्रा को खरीदना पड़ता है क्योंकि हमें ये फिट नहीं आती। तो जिस तरह से हम लोग हुक को लगाने के लिए ना काज वगैरह बनाते हैं ना, तो वैसे ही आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे काज बनाना है। अब ना आपको मार्केट से बार बार नई ब्रा को खरीदना नहीं पड़ेगा। इस तरह का हुक बनाएंगे। यकीन जाने कि ये हुक इतना मजबूत है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट की तरह हुक बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपकी ब्रा के ऊपर 3 हुक बने हुए तो आपने 3 काज बनाने हैं। तो मैंने जस्ट आपको एक बना के तरीका सिखाया है और मैचिंग का आपने धागा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जनाब के आपने पकड़नी इस तरह की बबल शीट। इसका भी ना एक जबरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। तो अक्सर जब भी हम लोग इस तरह की फिट ब्रा को पहनते हैं ना, बहुत ज्यादा दर्द होता है, हुक बहुत ज्यादा चुभते हैं और इसी के साथ हमारी स्किन के ऊपर रेड कलर के निशान छोड़ देते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इस तरह की बबल शीट लेनी है। बबल शीट को ना सुई धागे के साथ लोग इस तरह से लगा लेंगे। तो यकीन जाने कि बबल शीट के इस्तेमाल से अगर आपकी ब्रा आपको बहुत ज्यादा फिट होगी ना, इसके बावजूद भी, तो इस तरह से जब भी आप लोग ब्रा को पहनेंगे ना तो आपको किसी किस्म का दर्द होगा, ना ही इस तरह के जो हुक होते हैं आपको चुभेंगे। तो ये टिप जो है बहुत ही यूजफुल और 100% वर्क करती है। आपने भी इसे जरूर ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दुपट्टों के साथ क्लॉथ बैग का ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ फटे पुराने इस तरह के शिफॉन के, लॉन के, हर किस्म के दुपट्टे होते हैं जो कि वैसे ही पड़े रहते हैं। आप लोगों ने करना है कि साथ ही पकड़ना है इस तरह का क्लॉथ बैग जो कि अमूमन हमारे घर में होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। तो अक्सर हमारे घर में पुराने शिफॉन के दुपट्टे होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग सिलाई का काम करते हैं, छोटी मोटी कतरा होती है कपड़ों की, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो फटे पुराने कपड़ों को भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से कपड़ों को डालने के बाद तो यहाँ पे ना आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो अंदर की साइड पे ना आपने इसे अच्छे से फोल्ड करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ, अब किसी भी सुई धागे के साथ सीधी से आपने सिलाई लगानी, जैसे कि हम तकिए को सिलाई करते हैं। यकीन जाने कि ऐसा कमाल का आइडिया ना आपके बेहद काम आएगा। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से इसकी सिलाई लगा ली, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा कुशन बन चुका है, बिल्कुल 0 कॉस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। और यकीन माने कि इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है। अब आपको चाहिए कोई सा भी इस तरह का दुपट्टा आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले दुपट्टे को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद कुशन को आपने सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। जब आप लोग इस टिप को फोकस देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक फोल्ड लगाएंगे और अगेन आपने यहाँ पे समोसा बनाना है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगेन आप लोगों ने करना है कि दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बस इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो किसी भी सेफ्टी पिन के साथ आपने अच्छे से सिक्योर कर लेना, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यार सा
कुशन बन के तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो आप लोग सीधा रख लें या फिर उल्टा रख लें, दोनों लिहाज से बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गंदे मेले कुचेले कफ और कॉलर को साफ करने के लिए ना ही आपको घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और मिनटों में आपके कपड़े भी चकाचक साफ हो जाएंगे। तो एक ऐसा मैजिकल सर्फ तैयार करेंगे जिसके रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, हम लोग महंगे से महंगा सर्फ ले आए लेकिन फिर भी हमें कपड़ों को 2 से 3 मरतबा मशीन में चलाना पड़ता है, तो जिससे हमारे हर महीना हजारों रुपए का बिजली का बिल बढ़ता है और साथ साथ क्या होता है, कपड़े भी साफ नहीं होते। उसके बावजूद भी हमें ब्रश लगा लगा के कपड़ों को रगड़ना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है। सबसे पहले जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और साथ जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून नमक। तो अगर आप लोग अपने सर्फ के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने इसके इस्तेमाल से आपके गंदे मेले कुचेले कफ और कॉलर मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो कपड़ों के ऊपर से हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बों को साफ कर देगा, कपड़ों के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन लाएगा, कपड़े आपके ऐसे निखर जाएंगे जैसे कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाएं। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो अक्सर हमारी मम्मा या फिर हमारी सिस्टर हमारे लिए गिफ्ट के तौर पर ना शूज या फिर खुस्सा ले आती है। तो ऐसे में क्या होता है, शूज हमें काफी ज्यादा लूज होता है और बार बार हमारे पैरों से निकलता जाता है। तो अगर आपको शूज लूज है ना, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चाहें तो इसे फिट कर सकते हैं। कमाल का तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर हमारे शूज हमें लूज होते हैं और मार्केट जाके ना उसे वापस करवाने का हमारे पास टाइम नहीं होता। अब कौन मार्केट जाए, दोबारा से जूते को वापस करवाए और दोबारा से कहने बसों के खर्चे बढ़ाए। तो इससे बेहतर है कि आपने पकड़नी है 2 रबर बैंड और रबर बैंड को आपने करने के एक के अंदर से डाल के दूसरे को गुजार लेना और इस तरह से टाइटली नॉट लगा लेनी है। तो शूज को पहनने के बाद आपने दोनों रबर बैंड को इस तरह से डालना है। तो एक रबर बैंड को ना अपने फ्रंट वाले साइड पे रखना है और दूसरी रबर बैंड को ना अपने पीछे की साइड पे इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रबर बैंड को मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है। तो चाहे फिर आपका शूज जितना मर्जी लूज होगा ना, यकीन से कहती हूँ कभी भी निकलेगा नहीं। और सबसे मजे की बात है कि देखने में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ पे जुगाड़ लगाया। आप लोग देख सकते हैं शूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, हालांकि मैं कितनी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ उसे निकालने की। तो इस छोटी सी टिप को फॉलो करके आप लोग चाहे तो अपने महंगे तरीन शूज को फेंकने के बजाय इस्तेमाल में ला सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको रबर बैंड बुरी लग रही है तो आप लोग चाहे तो स्किन कलर की रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। के ऊपर चाबियों को लगाते ही ख्वातीन के होश उड़ जाएंगे, बल्कि आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। देखिए अक्सर हमारे घर में ना ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, जिसके लिए हमें ढेरों ढेर रोटियां बनानी होती है। उसी के हिसाब से हमें बहुत सारा ना आटा गूंदना पड़ता है। लेकिन जब भी हम लोग आटे को छानते हैं, एक तो आटा जो है ना बहुत ही आस्ता आस्ता करके निकलता है और दूसरा ऐसे छानने के बाद ना हमारे बाजू में भी दर्द हो जाता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, तो आपने लेनी है जी इस तरह की चाबियां और चाबियों को ना आपने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। आटा छानते वक्त आपने इसे डाल देना है। इस आटे को छानते वक्त आपका बाजू दर्द कर जाता है, बहुत ही आस्ता आस्ता करके छनता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए चाबियों के इस्तेमाल से इसमें एक रगड़ पैदा होगी और आटे को ना बहुत स्पीड से ये छान पाएगा। आप लोग देख सकते हैं फटाफट से आटा हम लोग छान लेंगे और मिनटों में ही आपका काम हो जाएगा। अब ना तो आटा छानने के बाद आपका बाजू दर्द करेगा और मिनटों में आपका आटा छन भी जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अगर सेरी और अफ्तारी बनाने के लिए आपके पास टाइम कम है तो आपने इस टिप को जरूर ट्राई कर। टिश्यू के ऊपर पेंसिल को लगाते ही आप अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी इस तरह का टिश्यू को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। यकीन जाने कि जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा, बल्कि आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब आपको चाहिए कोई भी पेंसिल और पेंसिल को अपने टिश्यू के ऊपर रख के ना इसे इस तरह से रोल करना है। पूरे टिश्यू को ना आपने फोल्ड नहीं करना, बल्कि हाफ टिश्यू को आप लोगों ने इसमें से कट कर लेना है। चाहे तो कैंची के साथ कर लें, चाहे फिर हाथ के साथ कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। देखिए अक्सर घरों में ना लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं लाइटर को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है लाइटर हमारा गीला हो जाता है या फिर इसमें नमी आ जाती है। तो ऐसे में हमारा लाइटर जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता, हम चला के थक जाते हैं, लेकिन ये चलने का नाम नहीं लेता। आपने इस टिश्यू को इसमें डाल देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो भी पानी होगा वो सारा का सारा ड्राई हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है ना हमारे लाइटर के अंदर गंदगी चिकनाई वगैरह भी फंस जाती है, जिसकी वजह से लाइटर जो है काम नहीं करता, सारी की सारी चिकनाई भी खुद ब खुद निकल आएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस लाइटर में से कितनी ज्यादा चिकनाई और गंदगी जो है फौरन से ही निकल चुकी है। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है और 100% वर्क करती है। तो इस तरह से ना आपको बार बार नया लाइटर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग छोटी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आप
लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो उबलते पानी के अंदर प्याज को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, रमजान में हम लोग प्याज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब भी सुर्ख कलर का प्याज आता है ना, तो इसे छीलते वक्त और काटते वक्त ना हमारी आंखों में मिर्ची लग जाती है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। तो चाहे आपके पास ढेरों ढेर प्याज हो, आप लोगों ने इसे उबलते पानी में डालना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, ज्यादा आपने इसे नहीं पकाना। तो चाहे आपके प्याज 10 किलो हो या फिर आपके प्याज 20 किलो हो, आप लोग मिनटों में इसे छीलेंगे और कटिंग कर पाएंगे। ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा और ना ही आपकी आंखों में मिर्ची लगेगी। अक्सर क्या होता है ना, अफ्तारी या फिर सेरी में हमारे घर में गेस्ट आने होते हैं और ढेरों ढेर प्याज की कटिंग करनी होती है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है यही लगता है। लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप लोग प्याज को इस तरह से कटिंग करेंगे तो प्याज काटते वक्त ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा और ना ही आपको काटने में मुश्किलात होगी। अब प्याज को काटना और छीलना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। यकीन जाने कि इस तरह से ढेरों ढेर प्याज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक प्याज की कटिंग करेंगे, मिनटों में आप लोग देख सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जाती हूँ, फिर लौट कर आऊंगी इसी तरह की मजेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।